क्या आप भी मेरी तरह स्टिचिंग नहीं जानते हैं बट बजट में अपने लिए स्क्रैच आउटफिट रेडी करवाना चाहते हैं? तो मैं आपके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लाई हूँ जिससे आप स्क्रैच आउटफिट रेडी करवा सकते हैं अपने लिए या फिर किसी और के लिए। हाय गाइस, लाइफ विद स्टाइल चैनल पे मैं अनुपमा आप सबका स्वागत करती हूँ। गाइस, आज मैं 2 स्क्रैच आउटफिट्स आपसे शेयर करूंगी जो मैंने अपनी बेटी के लिए बनवाए थे और उनका पूरा प्रोसेस मैं आज आपसे शेयर करूंगी, जिनमें से एक है लहंगा और दूसरा है पेपलम टॉप और शरारा सेट। सो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है, अब हम लोगों को स्टिचिंग तो आती नहीं है, तो स्टिचिंग के लिए एक अच्छा लोकल टेलर आप ढूंढिए जो आपके एरिया में हो और बुटीक्स को अवॉइड करिए क्योंकि बुटीक्स में आपको वो एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। तो कोशिश करिए जो आपका लोकल टेलर होता है जो आपके एरिया में आपके ब्लाउजेस बनाता है उससे बात करिए, उससे पूछिए, या फिर जो भी आपको बनवाना है। जैसे मुझे लहंगा बनवाना था तो मैं एक रेफरेंस के लिए गूगल से लहंगे की फ़ोटो निकाल कर ले गई थी और उन्हें दिखाया था मैंने कि क्या आप इस तरीके का लहंगा आप बना पाएंगे। तो उन्होंने जब कंफर्म कर दिया तभी मैंने आगे का स्टेप लिया। मैंने उनसे पूछा कि अगर मुझे लहंगा बनवाना है अपनी बेटी के लिए तो मुझे कितना फैब्रिक चाहिए होगा और क्या क्या चीज़ें नीड होती है। तो मुझे उन्होंने बताया था कि अगर आपको लहंगा बनवाना है, अपनी बेटी को मैं लेकर गई थी, उसकी नाप ली उन्होंने और उन्होंने कहा अगर इसके लिए लहंगा बनेगा तो लहंगे के लिए चाहिए, स्पेशली लहंगे के लिए चाहिए 4 मीटर फैब्रिक और इसकी कुर्ती के लिए 1.5 मीटर फैब्रिक। फिर उसके बाद मैंने रेट सेट किए तो उन्होंने, अगर आप फैब्रिक मतलब मैं उनको ख़रीद कर देती तो उन्होंने 800 रुपये चार्ज किए थे पूरे लहंगे के। मैंने फिर फैब्रिक खुद खरीदने का डिसाइड किया और मैं अपने लोकल जो मार्केट है, मैं कानपुर में रहती हूँ और कानपुर में जिस एरिया में रहती हूँ वहाँ से शिवाला मार्केट पास में है, तो मैं वहाँ गई। वहाँ से मैंने फैब्रिक अपने हिसाब से डिसाइड किया क्योंकि जो फैब्रिक मुझे लेना था, जिस तरीके का लहंगा बनवाना था, उस तरीके का मेरा ये थिंकिंग थी कि मुझे ऐसा लहंगा बनवाना था अपनी बेटी के लिए जो बजट में भी हो प्लस वो देखने में चीप भी ना लगे और उसे मैं कम से कम 7 से 8 बार यूज़ करूँ अपनी बेटी के लिए, क्योंकि लहंगे जो होते हैं वो बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं। लहंगे क्या, बच्चों के आउटफिट सारे बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं। तो मुझे ज़्यादा पैसे भी नहीं खर्च करने थे और उस आउटफिट को यूज़ भी करना था क्योंकि उसके बाद मेरे घर में बहुत सारी शादियाँ थी तो मुझे वहाँ पर अपनी बेटी को वो पहनाना था। तो मैंने फैब्रिक डिसाइड किया क्योंकि पेस्टल कलर का बड़ा ट्रेंड था तो मैंने पेस्टल कलर ही चुना। मैंने सबसे पहले लहंगे का फैब्रिक डिसाइड किया। मैंने पेस्टल ग्रीन कलर का ये फैब्रिक डिसाइड किया था और यही फैब्रिक लिया। ये मुझे 60 रुपये पर मीटर मिला था और मैंने 4 मीटर खरीदा था। और इसके बाद मैंने उसके जो ऊपर की कुर्ती बननी थी उसके लिए फैब्रिक डिसाइड किया। तो फैब्रिक जो उन्होंने दिखाना चालू किया उसमें बहुत अच्छा फैब्रिक बाय लक, क्योंकि वो जितना मुझको चाहिए था उनके पास उतना ही था। तो मैंने वो फैब्रिक लिया जिसका पिक्चर मैं साइड में अटैच कर रही हूँ, वीडियो लगा रही हूँ, आप देखिएगा कि इतना सुंदर फैब्रिक था कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा करना ही नहीं पड़ा। बस अब आती है लेस। मैंने लहंगे को और सुंदर दिखाने के लिए लेस खरीदी। 2 तरीके की मैंने लेस खरीदी थी और उन लेसों को जॉइन करा कर लहंगे में और कुर्ती में अटैच करवाया था। मैं पिक्चर्स अटैच करती जाऊंगी गाइस, आप देखिए मैंने ये खुद डिसाइड करके अपनी बेटी के लिए बनवाया था। लेस मुझे लहंगे में भी लगवानी थी और कुर्ती में भी लगवानी थी। तो लेस के लिए मैंने लहंगे के लिए सबसे पहले चौड़ी लेस डिसाइड की क्योंकि उसमें गोल्डन बहुत था फैब्रिक में, तो मैंने गोल्डन लेस ली। गोल्डन लेस मुझे पड़ी 100 रुपये मीटर, जिसमें मुझे 4 मीटर उसकी नीड थी तो मैंने 4 मीटर वो ली। प्लस मुझे कुछ ऐसी लेस चाहिए थी जो कुर्ती का जो कलर था वो लहंगे में भी हल्का सा जरूर शो, तो वो अलग ना बैठे। तो मैंने कुर्ती के कलर से मैच करती हुई एक लेस ली जो मुझे पड़ी थी ये पीच और गोल्डन मिक्स कलर की जो ये लेस है ये मुझे 40 रुपये मीटर पड़ी थी और ये मुझसे टेलर ने कहा था कि ये आप 5 मीटर लाइएगा तो वो लहंगे में भी लग जाएगी और आपकी कुर्ती में भी लग जाएगी। तो ये पूरा हो गया, पूरा लहंगा मेरा तैयार हो गया। अब आती है दुपट्टे की बात। दुपट्टे के लिए मुझे अलग से फैब्रिक लेना पड़ता जो मेरे बजट के बाहर जा रहा था। तो मैंने किया DIY। मैंने क्या किया, जो भी जब उन्होंने लहंगा और कुर्ती बना दी थी टेलर ने, तो जो भी फैब्रिक उनके पास बचा था और लेस बची थी उसको मैंने उनसे ले लिया और सिर्फ लहंगा और कुर्ती का चार्ज उनको पे किया और अपने पास ले आई। अब दुपट्टा बगैर तो लहंगा कंप्लीट नहीं होता, तो मैंने क्या किया, उसके जितना भी फैब्रिक था मैंने जो आप बड़ी बड़ी मार्केट्स में जाते हो, स्टिचिंग मार्केट्स में, वहाँ पर बाहर जो टेलर मशीन लेकर बैठे रहते हैं जो आपका छोटा मोटा काम कर देते हैं, कोई चीज़ जोड़नी है या कुछ फट गया तो सही, मैंने उस रोड साइड जो टेलर होते हैं, रोड साइड वाले टेलर को पकड़ा और उनसे मैंने जो फैब्रिक थे, दोनों कुर्ती का जो फैब्रिक बचा था और जो लहंगे का फैब्रिक बचा था, उसके फैब्रिक को सिर्फ उनसे इतना कहा कि इन फैब्रिक्स को जो बराबर के फैब्रिक्स हैं जो उनको अटैच कर दीजिए
उनको अटैच करके उन्होंने किनारे से बराबर करके जोड़ दिया था। और गोल्डन लैस जो थी वो मेरे पास बच गई थी, तो वो मैंने उसमें खुद स्टिच कर दी थी। तो इस तरीके से मात्र 30 रुपए में दुपट्टा रेडी हो गया था बचे हुए फैब्रिक से। तो देखा आपने कि ये जो लहंगा आपको दिख रहा है वीडियो में, ये लहंगा मात्र 1800 रुपए में मेरा रेडी हो गया था। और इतनी अच्छी क्वालिटी का मैंने लहंगा इतने कम प्राइस में रेडी कर लिया था। इस तरीके का लहंगा अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करो तो वो कम से कम 3 से 4 हज़ार रुपए पड़ जाते हैं बच्चों के लहंगे के, क्योंकि मैंने ऑनलाइन साइट्स में बहुत सर्च करने के बाद ये डिसीजन लिया था कि मैं इसका खुद बनवा कर बेटी को पहनाऊंगी। अब आती है नेक्स्ट स्क्रैच आउटफिट की। ये मैंने पेप्लम टॉप और शरारा सेट पूरा रेडी करवाया था अपनी बेटी का। इसका भी वही प्रोसेस मैंने अप्लाई किया। मैंने टेलर के पास, उन्हीं के पास गई। अब मुझे टेलर तो मिल गया था अच्छा, तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे ऊपर पेप्लम टॉप बनवाना है और नीचे शरारा, और उनको रेफरेंस के लिए एक पिक्चर मैंने दिखाई थी कि इस तरीके का मुझको चाहिए। और उन्होंने मुझे फैब्रिक यही बोला कि आप अपने हिसाब से ले आइए और मैं स्टिच कर दूंगा। तो पेप्लम फैब्रिक की शॉप में गई थी जहाँ से मैंने लहंगे के लिए परचेज़ किया था, और वहाँ से मैंने दोनों फैब्रिक ये पिक किए, ये ब्लैक ब्रोकेट का फैब्रिक और ये येलो फैब्रिक। और इसके बाद मैंने लेस परचेज़ की। इस बार मुझे लेस जो है वो बहुत सस्ती पड़ी थी, क्योंकि जो लैशेज़ होती हैं वो सबसे ज़्यादा महंगी आती हैं। जितनी अच्छी क्वालिटी की आप लेस लोगे उतनी अच्छी क्वालिटी की उतने ही उसके चार्ज होते हैं। तो मैंने इस पेप्लम टॉप शरारा सेट में 3 लेसेस यूज़ करी थी, नेक में भी लगवाया था, स्लीव्स में भी लगवाया था। वो सारा मैं पिक्चर में अटैच कर दूंगी। और ये जो लेसेस हैं, ये तीनों लेसेस मुझे अलग अलग रेट में मिली थी। एक इनमें से जो मोटी लेसेस थी ब्लैक एंड गोल्डन की, वो 50 रुपीज़ की पड़ी थी। बाकी जो पतली पतली लेसेस थी वो 20 रुपीज़ पर मीटर पड़ी थी, जिसमें से मैंने जो गोल्डन और ब्लैक कॉम्बिनेशन की जो सबसे पतली टाइप थी वो शायद 20 रुपये मीटर ही पड़ गई थी मुझको। तो ये पूरा जो मुझे सूट पड़ा जाके ये मुझे मात्र 1200 रुपये में पड़ा था, क्योंकि इस सूट की जो स्टिचिंग मुझसे टेलर ने ली थी वो मात्र 600 रुपीज़ ली थी। तो इस तरीके से आप अपने स्क्रैच आउटफिट रेडी करवा सकते हैं अपने लोकल टेलर से, अगर आपको स्टिचिंग्स नहीं आती हैं। सो गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को भी हिट कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। सो गाइज, चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइज।